थैंक यू आकाश फॉर कंफर्मिंग। दोस्तों, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मैं एक दो मोटिवेशनल वीडियोस हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उसको हम एक आपको दिखाएंगे। तो 2 मिनट जब तक सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं और आप लोग बोर ना हो, तो आपके लिए बड़ा एक एंटरटेनिंग प्रबंध किया गया है हम लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस लोगों को देखो, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। फिर हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आई होप आपको वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस हैं, अच्छा लगेगा और एक नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। वॉइस नहीं आ रही है वीडियो में? सभी लोगों को वॉइस नहीं आ रही है या केवल एक दो लोगों को वॉइस नहीं आ रही है? मतलब नहीं आ रही है वॉइस? अच्छा, ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब मेरे को बताइएगा, 1 मिनट। वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ बताइए, वीडियो की वॉइस आ रही है आप लोगों को? आ रही है, ठीक है। चलो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। अब बताइए, अब आ रही है वीडियो की वॉइस? अरे नहीं आ रही है अभी भी। अब देखिए, अब चेक कीजिए। अच्छा, बस मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा, इसको मैं कुछ सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी इसकी। जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड। अब बताइए, अब आ रही है? नहीं आ रही है अभी भी वॉइस? स्टिल नो। ये बाय बाय बाय। अब देखिए, अब आ रही है वॉइस? सबके पति ऑफिस जाते हैं, ये सारा दिन यहीं जमे रहते वीडियो की वॉइस आ रही है अब? ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हैं। सबके पति ऑफिस जाते हैं, ये सारा दिन यहीं जमे रहते हैं। रोहन बेटा जल्दी कर लो, देर हो रही है। ना 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 ना। अच्छा, खाने में क्या बनाना है? पात्रे स्टॉप लॉस। खिचड़ी। ना ना तुमने नहीं। मेघना। ओ। हाँ, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी। तूने वैसे अपनी नई लिफ्ट देखी? हाँ, या चकाचक बनाई है ना। उसी को लेकर अगर तू नीचे जाएगी, लिफ्ट खोलेगी, सामने ही तुझे एक दुकान दिखेगी, वहां से ये मिल जाएगी। चीनी। सेंस ऑफ ह्यूमर। फार्मा का भाव बढ़ गया है। बोला था मैंने, ले ले। हाँ ले 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 ले। ये तेरा पति रोज घर पे रहता है? तेरा तो वापस ही नहीं आता ना।
कुछ काम भी करता है या ऐसे ही? वैसे तो स्टॉक मार्केट में है, लेकिन रुकिए, मैं ना इसको इसकी जरा औकात दिखाती हूँ। Actually, you know, he is into derivative analysis and market research. या सट्टे को कोई भी एक्सेंट में बोलो ना, सट्टा तो सट्टा ही रहेगा ना यार। क्या? सरीना शुगर 400 ले लो। पापा सेगवे लेकर आ गया। 1 मिनट। मजे है पापा के, पूरे दिन टीवी देखते हैं, मुझे तो देखने नहीं देते। बेटा, मेरे पूरे दिन टीवी पे बैठने से तू आज चले बिना चल रहा है ना? पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे मार्क्स देखकर तुझे जायदाद देने का मन नहीं करता मेरा। कल करियर डे है ना स्कूल में, याद है ना? क्या सोचा है? क्या बनना है लाइफ में? देखेंगे कल, इंस्पिरेशन मिल ही जाएगी मम्मी पापा से, किसी और के। गुड मॉर्निंग टीचर्स, बोरिंग बच्चों और उनके ओवर इनटू पेरेंट्स। मेरा सैटरडे बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज करियर डे है, तो मैं आप सब पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का प्रेशर तो डालूंगी ही। तो चलिए अब बुलाते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम वाले लड़की के पापा को। इक्षिता। शुक्रिया शुक्रिया। अब बचपन से ही क्लास के सामने अगर मुझे बोलना पड़े तो मेरी पैंट गीली हो जाती थी, लेकिन अब मैं पप्पा बन गया हूं तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के चलते बोलना पड़ेगा। मैं खुद इंजीनियर नहीं बन पाया, इसलिए अपने इस क्लीशे सपने का बोझ अब मैं अपनी बेटी पे डालूंगा। और दूसरी को भी बैकअप में रखा है कि इनकेस अगर पहली वाली से ना हो पाए तो। इंग्लिश मैन, इंग्लिश। जी जी जी। देखो बेटा, ऐसा है कि मेरे तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है, लेकिन इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। नमस्ते सर। Now, before we call upon on stage the next parent, time for a quick commercial break. Finally, some English. तो आप बुलाते हैं अगले पेरेंट को, जो पता नहीं क्या ही सिखा लेंगे। प्लीज वेलकम जेनेरिक गुजराती नाम वाले ट्रेडर को। Hi, my name is Jignesh. I am a stock trader. I buy and sell company stocks. काश मैं भी घर में बैठ के सट्टा खेल सकता। Contrary to popular belief, my work is actually very complex. As a stock trader, my career has been. के लिए करियर तो होना चाहिए ना। I trade from home in the day, and I have never said dialogue like Big Bull in my life. सेम ही टॉपिक पर एक शो आ गया, उसके इमीडिएट बाद एक मूवी आ गया। अब ये ट्रेडर लोग स्पीच देने लगे So हैं। yes, I am a trader. सट्टेबाज है, सट्टेबाज। घर बैठा रहता है, बाय। गैम्बलर बोलते हैं, टीवी पे ही बैठा रहता है। क्या ही कमाता है, टीवी देखता है। सट्टे को जॉब बोल रहा है। बस मेरा अवेकनिंग हुआ है, थोड़ा इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दो। इट्स मोनोलॉग टाइम। अब तक आपने ट्रेडर के बारे में जो भी बोला है या सुना है वो सब सच है, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको अनदेखा सच। जी हाँ, मेरे ट्रेडर पापा घर पे बैठे, बस घर पे बैठे बैठे सट्टा। अगर एक दिन भी स्टॉक मार्केट बंद हो गया ना, तो तुम सबके मम्मी पापा घर पे बैठ जाएंगे, है ना पापा? और आंटी क्या कर रही थी आप? करियर डे के लिए करियर होना चाहिए। अरे आंटी, करियर का मतलब गधा मजदूरी थोड़ना होता है। ऑल द बेस्ट आर्यन। और यहाँ पे किसके मम्मी पापा को सिंगापुर का कैपिटल पता है? हॉट एज मेरे पापा को उधर का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल भी पता है। आप जिसको सट्टा बोलते हो ना, वो सट्टा नहीं है,
हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस और मैथ्स आता है ना कि जर्ना मैम की बची कुछ रिस्पेक्ट वो भी चली जाए। A stock trader has the courage to go against the herd. He is not scared of taking risks because they are calculated risks. He doesn't slog for someone else's dreams. He earns by himself for himself. Himself ही है, because मुझे तो कुछ देते नहीं। तो सोच लो, जो सोचना है ट्रेडर्स के बारे में, वो तो मस्त घर बैठे बैठे आप ही की कंपनी से आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो कैसे नहीं, लॉजिक से, क्योंकि ट्रेडिंग सट्टा नहीं साइंस है। और बाय द वे, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही है। एक छोटा सा वीडियो और देखेंगे हम, 50 सेकंड्स का है मात्र। वो थोड़ा सा ह्यूमरस है, मजा आएगा। फिर उसके बाद हम अपना सेशन चालू करेंगे। हेलो राकेश, रक्षा, 10 साल के बाद भी मेरी आवाज याद है तुम्हें? हमेशा। अच्छा सुनो, कल मैं हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के जा रही हूँ। क्या हम सवेरे जुहू बीच में मिले? पर कल कैसे? कल तो गुरुवार है। तो एक्सपायरी है। अगली बार मुंबई आओगी ना तो प्लान बनाते हैं। फोन करना। हेलो। ट्रेडर्स पूरे टाइम सिर्फ मार्केट्स की ही सोचते हैं, इसीलिए जो मार्केट के लिए बने हम उनके लिए बने। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मतलब ये छोटा सा जो हमने वीडियो बनाया। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। तो बेस क्या है, मार्केट के बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि भाई फाइनेंशियल मार्केट्स क्यों ज़रूरी है ना। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में, आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में, और हमें क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी अगर हम आज बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, और हमें क्यों करना चाहिए। वॉइस बहुत कम आ रही है, 1 मिनट आएगी वॉइस, 1 मिनट की सेटअप में। आप बताओ आकाश भाई, वॉइस प्रॉपर आ रही है अब? ठीक है। सो अभी हम लोग क्यों फॉरेक्स मार्केट में आए, क्यों हम लोग स्टॉक मार्केट करें, क्यों हमें फाइनेंशियल मार्केट में आना चाहिए। हम अपनी करंट जॉब से खुश हैं, करंट धंधे से खुश हैं। थैंक यू गाइस फॉर कंफर्मिंग। तो ये चीज़ आपको 1 घंटे का सेशन आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा, लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को क्लियर करेगा, और आपको समझ में आएगा कि आज के ज़माने में या कोरोना के बाद जो समय आया, तो लोग फाइनेंशियल मार्केट की तरफ, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज, उन्होंने क्यों ट्रेडिंग को एज ए फुल टाइम प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया, और क्यों मार्केट के अंदर इनको फुल टाइम प्रोफेशन की तरह लोगों को ट्रीट करा जा रहा है। ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और मोटिवेशन देना चाहूंगा कि क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं, ये व्यक्ति कौन है। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। 5 करोड़ रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये सुशील कुमार जी थे, जिन्होंने केबीसी के अंदर 5 करोड़ रुपए जीते। और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार हुए कंगाल। अब ये जो मैंने पूरी फिगर ली है, पिक्चर ली है, ये गूगल से ली है, ठीक है ना। वहाँ पे इसके लाइव सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके खुद पढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि भाई ये व्यक्ति जो 5 करोड़ रुपए जीता केबीसी के अंदर, आसान नहीं है केबीसी में। अभी रिसेंट में मेरा एक फ्रेंड गया था केबीसी के अंदर, तो वो केवल 10,000 ही जीता, और 10,000 लेके वो आउट हो गया। सारी लाइफलाइन यूज होगी, सब कुछ यूज होगी। इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जीके है, उसके बावजूद भी वो 10,000 के ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो मैं तो अपने आप से कहता हूँ कि अगर मेरे को भी मौका मिलता तो शायद मैं भी 10,000, 20,000, और इवन हो सकता है कि मैं हॉट सीट तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो व्यक्ति हॉट सीट पे पहुंचा, 5 करोड़ रुपए जीते, इतने हार्ड क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया, ज्योग्राफी के बारे में उससे पूछा गया, हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, मैथमेटिक्स के बारे में पूछा गया, सब कुछ पूछा गया, वो सारे आंसर्स देता गया, देता गया, देता गया, 5 करोड़ रुपए जीता, उसके बाद भी कंगाल हो गया। अगर कोई वो बिजनेस भी करता, तो कोई भी बिजनेस के अंदर वो 2-4 साल के अंदर भी 5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता। लेकिन 2 दिन के सेशन के अंदर उसने 5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, और वो फिर वो कंगाल हो गया। एक अमेरिकन कंपनी का और सर्वे आया कि मोर देन 60% एथलीट्स
सेलिब्रिटीज बिकम बैंकरप्ट इन देयर करियर ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। यानी इस व्यक्ति के पास सारी नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज की नॉलेज नहीं थी, वो थी फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज। अब फाइनेंशियल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मान के चलो कोई मेरे को सीईओज मिलते हैं या बड़े बड़े मैनेजर्स मिलते हैं जिनका 20-20 लाख रुपए का, 2-2 करोड़ रुपए का, 1-1 करोड़ का पैकेज होता है साल का, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे, वो फाइनेंशियली फ्री हैं? बिल्कुल नहीं। उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन कितना आता है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन होता ही नहीं उनके पास, नॉलेज ही नहीं है उनको फाइनेंशियल मार्केट्स की। वो बस लेने के नाम पे एलआईसी ले लेते हैं, मेडिकल पॉलिसी ले लेते हैं, बस उनके लिए वही फाइनेंशियल एजुकेशन है, वही फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। और जब उनकी जॉब, उनको देखो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता कब लगा, जब कोरोना के अंदर बहुत से लोगों की जॉब चली गई, मैक्सिमम जो सीनियर पोजीशंस पे थे उनकी सैलरी आधी रह गई, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, तब लोगों को समझ में आया कि यार अब ये कोरोना कब खत्म होगा, ये पैंडेमिक कब खत्म होगा, किसी को कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। कोई कह रहा था अगले महीने 15 तारीख को सरकार लॉकडाउन खोल देगी, कोई कह रहा था 3 महीने बाद खोलेगी, और कोई तो इतना ज्यादा नेगेटिव था कि भाई अब सब मरेंगे मरेंगे, ये कभी भी खत्म ना होने वाली बीमारी है, क्योंकि इसकी वैक्सीन आएगी नहीं, और वैक्सीन आएगी नहीं तो लोगों के लिए इकोनॉमी खुलेगी नहीं, इकोनॉमी खुलेगी नहीं तो लोगों का पैसा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, और कोई 6 महीने जिएगा, कोई साल भर, कोई 2 साल, जिसके पास जितना पैसा है उतना वो चलाएगा, और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कई लोग ऐसे भी बोल रहे थे। आज हम क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि इस पीरियड से हम निकल चुके, वैक्सीन आ गई, सब कुछ आ गई, हम उस पीरियड से निकल चुके, तो आज हमें उस चीज से डर नहीं लग रहा है। लेकिन आप आज से 4 साल पहले जाओ उसी सिचुएशन में, वो आपको डर लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल ब्लैंक थे कि आने वाले समय में क्या होगा, अगले दिन क्या होगा। आज 50 रुपए किलो मिलने वाला आलू क्या 200 रुपए किलो मिलेगा, या 500 रुपए किलो मिलेगा, या 1000 रुपए किलो मिलेगा? क्योंकि जितना ज्यादा लॉकडाउन बढ़ता रहता उतने ज्यादा रेट्स आपके इंक्रीज होते रहते, और जिसके पास जितना पैसा है वो उतने लंबे सर्वाइव करता, जिसके पास कम पैसा है वो पहले ही में ही खत्म हो जाता, गरीबी में खत्म हो जाता है, या पैसों की कमी की वजह से खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, और खुदा ना खास्ता मान के चलो कि अगर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन वापस आके, जो भगवान करे जो ना आए, तो बहुत दिक्कतें होने वाली है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो हमारे वेबिनार्स में आए थे मैंने बताया था कि जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गया, जिस एरिया में मैं रहता था, तो जब मैं पैसे निकालने गया, वो एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स था, और वहीं पर ही इंडिया इन्फोलाइन, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, जो गोल्ड लोन देते हैं, इनकी ब्रांचेस ओपन थी। ठीक है, तो मैं जब लेने गया तो मैंने देखा इनकी ब्रांचेस में कोविड के टाइम पे इतना भयंकर भीड़ लगा हुआ है, लोग इतना पास पास खड़े हुए हैं। तो मैंने वहाँ पे वॉचमैन को, जो था उनका सिक्योरिटी गार्ड, उसको जाकर पूछा कि मैंने कहा आप लोगों को अलग अलग करो, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? तो उसने बोला कि सर लोग पैसे खत्म हो गए, लोग अपना सोना गिरवी रखने आए हैं, लोन लेने आए हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति मैंने देखी है कोरोना के अंदर, और बहुत से लोगों की जॉब्स निकलते हुए देखी है, जाते हुए देखी है। तो अगर आपके पास प्रॉपर, जिनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग थी, वो लोग सरवाइव कर गए। मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर है, मैनेजर हैं, उनके ऊपर 10 लाख का लोन था, 10 लाख का पर्सनल लोन चल रहा था, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी ली थी कहीं, तो वो लोन चल रहा था उनके पास। तो कोरोना आ गया, सैलरी 50% कर दी कंपनी ने। तो मेरे पास फोन आया कि यार जो मैंने म्यूचुअल फंड्स कराए थे आपके पास या सिप करवाई थी, तो क्या मैं वो विड्रॉल कर लूं? हालांकि उनके भी रिटर्न्स कम हो गए हैं क्योंकि मार्केट गिर गया, लेकिन फिर भी इतने नहीं हुए थे, उनके बहुत पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस हिसाब से मार्केट में रिटर्न्स अभी भी चल रहे थे थोड़े बहुत उनके। तो उन्होंने वो पैसे निकाले, अपना लोन चुकाया, और जिस समय में मैं उनका इन्वेस्टमेंट करा रहा था, तो वो कह रहे थे यार तुम अननेसेसरी मेरे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा रहे हो। मैंने कहा सर, अब पैनी सेव्ड इज ए पैनी अर्न, जितना आप सेव करोगे वो आपकी कमाई है, और ये आपके आगे चल के फ्यूचर में काम आएगा। तो उन्होंने ये बोला यार इस समय में ना तो कोई मेरे फैमिली में काम आया, ना कोई रिलेटिव में काम आया, लेकिन तुमने जो इन्वेस्टमेंट्स मेरी कराई थी, तुमने जो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, उसके अंदर मेरा ये इन्वेस्टमेंट काम आया, जिससे मैं अपना लोन भी चुका पाया, और मैं आराम से अब जो मेरी 50% सैलरी है उसमें मैं आराम से घर चला सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब खाली सिप में पैसा लगाना या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कर देना इतना सफिशिएंट नहीं होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बारे में भी मैं अभी आपसे बातचीत करूंगा। फिर ये कुछ लोग थे जिनको दुनिया भर की कोई नॉलेज हो ना हो, लेकिन इनको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है। जाके झुनझुनवाला सर हैं, सबने नाम सुना है, जब ये मरे 45,000 करोड़ का अपनी नेटवर्थ छोड़ के गए। रामदेव अग्रवाल सर, राधा किशन दमानी जी, 70,000 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है इनकी, डी मार्ट के मालिक हैं। ठीक है ना। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने ट्रिमेंडस वेल्थ क्रिएट किया है मार्केट से, ट्रिमेंडस फाइनेंसेस क्रिएट किया है मार्केट से। और इन लोगों को ना तो कोई हिस्ट्री की नॉलेज है, ना कोई ज्योग्राफी की नॉलेज है, ना कोई स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है। इनको केवल धंधा करना आता है, पैसा बनाना आता है मार्केट से। ठीक है ना, इनको फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे कोई ना कोई ड्रीम्स रहते हैं, हम पैसा क्यों कमाएं?
आज हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? और जो आज हमारे अंदर एनर्जी है, आज मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 5 लाख महीना कमा रहा हूँ, 10 लाख महीना कमा रहा हूँ, ये मैं तब तक कमा रहा हूँ जब तक मेरी बॉडी में जान है, तब तक मेरी बॉडी में एनर्जी है, मैं भागा दौड़ी कर सकता हूँ, मैं धंधे के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा सकता हूँ, मीटिंग कर सकता हूँ, क्लाइंट्स की प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, तब तक। लेकिन आपको लगता है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक ये काम करते रहोगे? एक लेवल तो ऐसा कहीं ना कहीं आएगा ना, जब आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं करेगी, आपका माइंड आपका सपोर्ट नहीं करेगा। उस समय के लिए क्या आपके पास इतने इनफ अमाउंट है, इतना इनफ पैसा है कि रिमेनिंग टाइम के अंदर, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों का तो छोड़ दो, आप अपने फैमिली के खर्चे तो छोड़ दो, आप खुद को और अपनी वाइफ का खर्चा निकाल पाओगे आप? अगर मैं बोलूं कि आने वाले 20 साल में आपको काम नहीं करना है, या आपको भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आप काम करने लायक नहीं रहे, तो क्या अगले 20 साल जब तक आप जिंदा हो तब तक आप महीने का अगर 1 लाख का खर्चा आपके घर का है, 2 लाख का खर्चा है, तो आप निकाल पाओगे लाइफ टाइम? तो अनवांटेड सर्कमस्टांसेस, अनवांटेड सिचुएशन जब लाइफ के अंदर आती हैं, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल गोल रखते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रखते हैं। तो पर्पस क्या है कि आपका ड्रीम क्या है? भाई मेरा ड्रीम है कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए महीना आ जाए, 10 लाख रुपए महीना आ जाए, वॉट एवर, हर किसी का ड्रीम अलग अलग होता है। तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मैं एक ऐसा काम करूं, एक ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मेरे को इतना पैसा आ जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। अब आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, हर बिजनेस के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, मानते हो आप? कोई भी बिजनेस आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। वो बात अलग है कि किसी व्यक्ति ने कमरे से स्टार्ट किया, 40,000 रुपए स्टार्ट किया, 40,000 करोड़ की कंपनी बना ली, वो सब कहानी किससे? वो पहले के जमाने में होता था, और अभी भी इक्का दुक्के के साथ ऐसा होता है, हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? कि आप कमरे में कंपनी खोलो, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा विल पावर चाहिए, बहुत सेक्रीफाइसेस चाहिए, तब जाके आप एक बड़े आदमी बनते हो। और उसके बाद गारंटी नहीं है, क्योंकि जितने वेंचर सक्सेस होते हैं उसे डबल ट्रिपल क्वांटिटी के अंदर वेंचर्स फेल होते हैं, कंपनियां फेल होती हैं। तो जो फेलियर चीजें वो हमको नजर नहीं आती है, हमें केवल सक्सेस स्टोरीज नजर आती हैं। ठीक है ना? उन और उससे पहले लोग कितनी बार फेल हुए हैं या कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है ना? हम केवल वो देखते हैं जो लोग सक्सेस हुए हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो कैपिटल चाहिए, बड़ा कैपिटल चाहिए काम करने के लिए। ठीक है? अब कैपिटल है नहीं, बिजनेस कैसे खड़ा करेंगे? बिजनेस कैसे खड़ा करेंगे? जॉब में तो हम, आप कोई मल्टी मिलियनेयर तो बन नहीं सकते। आज मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना से पहले एक व्यक्ति थे हमारे, फ्रेंड है काफी, अभी भी हैं, 47 ईयर्स की एज होगी उनकी शायद अब। ठीक है? तो उन्होंने एक कंपनी के अंदर उन्होंने एक प्रोसेस चालू किया, और उस प्रोसेस को उन्होंने 15-20 साल दिए, और वो प्रोसेस इतना जबरदस्त हो गया कि उनका जो सैलरी था, 1 सवा करोड़ का, 80 लाख रुपए से स्टार्ट, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है मेरे को, इतना उनका पैकेज था। तो अचानक से जब कोरोना आया, क्योंकि कंपनी का सिस्टम बन गया, प्रोसेस बन गया, अब उस व्यक्ति की कंपनी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी एज हो चुकी है और उसका कुछ काम नहीं रहा। काम क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस कंपनी के अंदर जो उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो 20 साल के अंदर उसने एक ऐसा हियरकिया बना दिया, ऐसा उसने प्रोसेस बना दिया कि अगर वो रहे या नहीं रहे, उस प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी उस टारगेट को या उस सिस्टम को अचीव कर सकता है। ठीक है ना? तो अब उसकी जरूरत नहीं है, तो कंपनी कहती है मैं क्यों उसको 5 लाख रुपए महीना दूं, क्यों मैं उसको 6 लाख रुपए महीना दूं? इसी काम के लिए मैं 1 लाख रुपए में बढ़िया सा एनर्जेटिक बंदा हायर करूंगी, वो काम करेगा, प्रोसेस को फॉलो करेगा, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखेगा, एआई को सीखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखेगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता होगा तो नया चीज डेवलप करेगा। अब ये 47 साल का व्यक्ति क्या कर लेगा? ठीक है ना? वो थोड़ी ना इस एज में पढ़ने बैठेगा, एआई को समझेगा, करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि एक लेवल के बाद कंपनी भी आपको निकालने के लिए प्लानिंग करती रहती है। और मार्केट्स के अंदर रिसेशन तो हर 4 साल में, 8 साल में आता रहता है, लोगों की जॉब का खतरा मंडराता रहता है। तो हम अपने फाइनेंशियल प्लान्स को अचीव कब करेंगे? ठीक है ना? हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को कब, हम 5 लाख रुपए महीना कब कमाएंगे, 10 लाख कब कमाएंगे, 20 लाख कब कमाएंगे, 50 लाख कब कमाएंगे, और कैसे कमाएंगे? ठीक है ना? तो ये सोच में हम और जॉब्स करते हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं। ठीक है? तो हमारे घर के खर्चे तो चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पा रहे, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे। फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या है? आज मान के चलो आप कहते हो मुझे अमेरिका जाना है, तो आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है कि अगर मेरे को अमेरिका जाना है, मेरी वाइफ के साथ जाना है, बच्चों के साथ जाना है, उसमें अगर 10-15 लाख रुपए खर्चा है, तो वो पहले आप पेपर में नहीं लिखना है आपको कि मेरे 15 लाख खर्च हो जाएंगे, मेरे 20 लाख खर्च हो जाएंगे, मेरे काम का खर्चा हो जाएगा। तो अगर ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, अभी तक आप फाइनेंसिस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है ना? अगर आप ये कहते हो अरे यार इतना खर्चा क्यों करना है, 25,000 वाले होटल में क्यों रुकना है, 12,000 वाले होटल में रुक जाते हैं, 5,000 वाले कमरा ले लेते हैं, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। ठीक है? या अरे यार मेरा 25,000 रुपये का एक दिन का कमरे का खर्चा है, इतने देर में तो 20,000 में तो मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। अगर आपको पैसा खर्च करने से पहले काउंटिंग करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, देन यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। दूसरा, कल को आप ये सोचो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो
भगवान ना करे कोई पैरालिटिकल अटैक आ जाए या बॉडी आपकी में कोई दिक्कत आ जाए, आप चलने लायक नहीं रहो या आने जाने लायक, तो सिर्फ माइंड काम करना चाहिए। मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें सिर्फ माइंड चाहिए, उसमें हाथ पैर काम नहीं करे चलेगा, उसमें और कोई दिक्कत आ जाए चलेगा, माइंड नहीं, बस माइंड चलना चाहिए। ठीक है ना, उसमें बस एक ही है कि माइंड नहीं चला तो फिर कुछ भी नहीं है, माइंड चलना चाहिए बस आपका। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ड्रीम्स कैसे पूरे पूरे होंगे, पहले तो ये सोचना है हमें। दूसरा हमें सोचना है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि हम टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करते कि मेरे को जो टारगेट है मंथली वो 1 साल में, 1 ईयर में कंप्लीट करना है, 5 ईयर में कंप्लीट करना है, 10 ईयर में कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारी लाइफ लिमिटेड है, हमारी लाइफ स्पैन लिमिटेड है, अनलिमिटेड हम सालों तक नहीं जीने वाले, हम लिमिटेड सालों तक ही जीने वाले हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि भाई मेरे को अपना टारगेट 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, जो भी जिसकी एज है उसके अकॉर्डिंगली पूरा करना है और कैसे करना है। अगर आप सोचते हो कि भाई मेरे को आज मैं 30 साल का हूँ, 30 ईयर्स का हूँ, 50 ईयर्स की एज तक मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ जाए, तो सर आज ये 5 करोड़ रुपए आपको ज्यादा लग रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए आ जाए मेरा काम अच्छा चल जाएगा, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स ये 5 करोड़ रुपए 50 लाख के बराबर होंगे और वो आपको कम नजर आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो कुछ बहुत कम है। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि उस समय आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, उस समय आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अभी आप खुद सोचो, कोरोना से पहले आप कितना एक्सपेंसेस कर रहे थे, आप किस तरह की लिविंग स्टाइल जी रहे थे, किस हिसाब का आपका लाइफ स्टाइल था, और कोरोना के बाद आपका किस हिसाब का लाइफ स्टाइल है, आप खुद सोचो। मैं 99% गारंटी दे सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हमारी लाइफ कोरोना के बाद बेटर हुई है, हम कोरोना के बाद ज्यादा अच्छे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। पहले हम रिजॉर्ट्स में नहीं जाते थे, अब रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं। पहले हम महीने में एक बार रेस्टोरेंट जाते थे, अब हफ्ते में एक बार जा रहे हैं। पहले हम 2-2 हज़ार रुपए की किट्टी पार्टी करते थे फैमिली के अंदर, आज टाइम में हमारे घर की लेडीज 15-15 हज़ार रुपए महीने की किट्टी पार्टीज कर रही हैं। तो शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ी है। ठीक है ना, लेकिन वो जो इनकम बढ़ी है और जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं वो उतने ही है कि जितना पहले थे, यानी बच तब भी नहीं रहा था, बच अब भी नहीं रहा है। ठीक है, आज हम ठीक है शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूछो कि बैक ऑफ द माइंड या बैक ऑफ द योर बैंक अकाउंट आपके पास क्या इतना पैसा है कि अगर आपको 1 साल के लिए मैं कहूँ कि कुछ नहीं करना है, तो आप जितना खर्चा अभी खुल के कर रहे हो उतना खर्चा आप आने वाले 1 साल 2 साल तक कर पाओगे? अगर नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो यू दिस इज द टाइम टू थिंक कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास पैसा आए। ठीक है, बाकी फिर मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं, आपकी ड्रीम्स हो सकते हैं कि भाई मेरे को फॉरेन ट्रिप लगाना है, मेरे को अपने बच्चे की अच्छी शादी करनी है, रॉयल शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है मेरे को अपना। ठीक है ना, मेडिकल इमरजेंसीज आ गई कोई, आजकल मेडिकल इमरजेंसी ऐसा नहीं कि आपने 10-15 लाख का मेडिकल क्लेम ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, काम हो गया। सर 25 लाख रुपए मिनिमम, किसी भी हॉस्पिटल में अगर 5-7 दिन रुक गया 25 लाख रुपए चले जाएंगे आपके अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के बाद बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गुड़गांव जैसे मेदांता में चले गए या नोएडा जैसे फोर्टिस में चले गए, तो 20-25 लाख रुपए तो आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बात आती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भाई लोग कहेगा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना दोस्त। आप कहोगे सर वही तो सीखने आए हैं हम कि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं हमारे पास, पैसा आएगा कहाँ से? हमें तो पैसा ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। रूट कॉज क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उस पैसे का भी कैसे प्रबंध होगा, कैसे अरेंजमेंट होगा, वो तरीका हम आपको बताएंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा कि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये मार्केट कभी ना रुकने वाला मार्केट है, यानी 24 आवर्स मार्केट है। अभी आप समझो, कोरोना के अंदर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय थे, ऐसे बिजनेसेस थे जो चले, और कोरोना के बाद जब हमारे ग्रुप में डिस्कशन होता था ना फ्रेंड्स का, तो लोग ये कहते थे अरे यार एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लेते, अरे यार ये दाल आटा बेचने का एक स्टोर खोल लेते, कम से कम कोरोना आएगा तो कम से कम ये तो कर लेंगे। कोई बोला मेडिकल शॉप खोल लेते हैं, ठीक है ना, कोई बोला यार ये काम कर लेते हैं। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे लोगों का दिमाग ये चला कि यार कोरोना के बाद इन लोगों का धंधा तो चल रहा था, हमारा धंधा नहीं चल रहा था, हमारी जॉब नहीं चल रही थी, लेकिन चल क्या रहा था इनके अलावा? इनके अलावा स्टॉक मार्केट ओपन था, इनके अलावा फॉरेक्स मार्केट ओपन था, इनके अलावा बैंक्स ओपन थे, हॉस्पिटल्स ओपन थे। ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनीज का काम चल रहा था क्योंकि वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर थी। तो आप समझो कि स्टॉक मार्केट अगर बंद हुआ, स्टॉक मार्केट अगर बंद हुआ तो पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा, पूरा कंट्री बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर फॉरेक्स मार्केट बंद हुआ तो वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, पूरी दुनिया ही बर्बाद होगी। पूरी दुनिया बर्बाद होगी तो आप और मैं जिंदा रह के क्या कर लेंगे यार? ठीक है ना, हम कौन सा बच जाएंगे फिर? ठीक है, तो ये फॉरेक्स मार्केट आपका कभी भी बंद ना होने वाला मार्केट है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया चलती है, इससे पूरा सब कुछ चल रहा है, लोगों के घर चल रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है। तो फॉरेक्स मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अब एंड में मैं बताऊंगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा,
पैसे कहाँ से आप जनरेट करोगे और अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे, क्योंकि मैं यहाँ से आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 लाख लगाओ, 50 लगाओ, करोड़ लगाओ, उसको 10 करोड़ बनाओ, सिप में डालो, ये डालो। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की, कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। ये एक व्यापार है, एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है, जिससे आप मल्टी मिलियनर बन सकते हो, मल्टी बिलियनर बन सकते हो। छोटे से पैसे से आप बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी बन सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन दी रिस्क मैनेजमेंट। तो उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेक्स है क्या? फॉरेक्स आपका बेसिकली 24 घंटे वाला बाजार है आपका ये। ठीक है, द फॉरेक्स ट्रेडिंग इज एन इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट, जहां पे एक करेंसी एक्सचेंज होती है दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में। अब आप ये समझो कि यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कुछ चीजों की अदला बदली। किन चीजों की अदला बदली? करेंसी की अदला बदली। अब मैं करेंसी की अदला बदली क्यों करना चाहूंगा? पहला, अगर आप ट्रैवलर हो, आपको ट्रैवलिंग करना है, अमेरिका जाना है, आपको लंदन जाना है, पेरिस जाना है, वॉट, तो आपको अमेरिका जाना है। सबसे इजी एग्जाम्पल रहता है ये वाला। आप एक्सचेंजर के पास गए, या एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंजिंग काउंटर्स होते हैं, करेंसी एक्सचेंजर काउंटर्स होते हैं, उस पर गए, आपने बोला सर $1 की कीमत कितनी? उसने बोला 80 रुपए। आपने बोला मेरे को $1000 चाहिए। हमने आपको बोला कि 80,000 रुपये सर आप पे कर दो, अब मैं आपको $1000 कैश दे दूंगा। तो यहाँ पे दो करेंसीज एक्सचेंज हुई, यूएसडी जिसको हम डॉलर बोलते हैं, आईएनआर जिसको हम इंडियन रुपये बोलते हैं। अभी भी तो हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो, आप कहते हो सर आलू चाहिए, प्याज चाहिए, घी है, ठीक है। आप कपड़ों के मार्केट जाते हो, फ्रूट्स मार्केट जाते हो, क्या एक्सचेंज होता है? एक प्रोडक्ट के बदले में आप पैसा देते हो। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है? करेंसी के बदले में करेंसी एक्सचेंज होती है। अब ऐसा तो नहीं ना कि आप एक्सचेंजर के पास गए, आपने बोला मेरे को $1000 चाहिए, उसने $1000 आपको दे दिए, और आपने कहा सर एक काम करो, 1 लाख रुपए की आलू रख लो मेरे से, आप 1 लाख रुपए का प्याज का कट्टा रख लो, आप 1 लाख रुपए के चावल रख लो, गेहूं रख लो। ऐसा तो नहीं करोगे। वो कहेगा भैया मेरे को करेंसी चाहिए, मेरे को आपका ये आइटम नहीं चाहिए मेरे को। तो आप कहोगे ले लो ना सर, क्या दिक्कत है, मैं आपको 1 लाख रुपए के बदले आइटम ही तो दे रहा हूँ। छोड़ो मैं 1,10,000 रुपए का आपको आइटम दे रहा हूँ। तो लेगा क्या? वो नहीं लेगा। ठीक है ना, वो कहेगा भाई मेरे को करेंसी के बदले में करेंसी ही चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे करेंसी के बदले में करेंसी, आप $1000 दोगे, 80,000 रुपये मिलेगा। अब मान के चलो आप अमेरिका गए, वहां से $500 आप बचा के ले आए। अब आपको यूरोप जाना है, तो यूरोप में करेंसी चलती है यूरो। तो आप फिर एक्सचेंजर के पास गए, एक्सचेंजर ने बोला, आपने एक्सचेंजर को बोला कि सर ये $500 है मेरे पास, इसके जितने भी यूरो आते हैं आप मेरे को कृपा करके बदल के दे दीजिए। तो यहाँ पे दो करेंसी एक्सचेंज हुई, यूरो और डॉलर, यूरो यूएसडी। क्योंकि आपने यहाँ पे यूरो क्या किया? बाय किया, और जो $500 आपके पास बचे थे आपने सेल किया। तो यहाँ पे दो करेंसीज का आदान प्रदान हुआ, यूरो का और यूएसडी का। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज हमेशा पेयर में ट्रेड होती हैं। किस में ट्रेड होती हैं? पेयर। पेयर मतलब हो गया जोड़ा। क्या हो गया? जोड़ा। ठीक है ना। अब एक चीज आपको समझनी है मार्केट के अंदर, कि करेंसीज तो पेयर में ट्रेड होती हैं, लेकिन हमें करेंसीज में डीलिंग करनी क्यों है? कि मेरा तो सर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है ना, मैं क्यों इंटरेस्ट करूं? तो मैं आपको समझाता हूं। करेंसीज में या कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, उसका एक ही उसूल है पैसा बनाने का, बाय लो सेल हाई। सस्ता खरीदो महंगा बेचो, यही तो उसूल है। आज मैं आलू बेचने वाला व्यक्ति हूं, मैं 10 रुपए किलो आलू लाऊंगा, 15 रुपए किलो आपको बेच दूंगा, 50 रुपए, 5 रुपए का मार्जिन, यानी 50% मार्जिन ले लिया मैंने आपको। ठीक है, मैं मोबाइल लाऊंगा 20,000 रुपए का, सब जगह फ्लिपकार्ट पे भी 20,000 है, अमेजोन पे भी 20,000 है, और आजकल तो जो ऑफलाइन शॉप्स हो गई ये भी सेम रेट में, बल्कि 100 रुपए सस्ता दे देते हैं, 500 रुपए सस्ता दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है नुकसान में देते हैं? नहीं, कंपनी की तरफ से इनका मार्जिन सेट होता है कि भैया एक मोबाइल सेट पे आपको 2,000 रुपए मिलेंगे, 2,500 रुपए मिलेंगे, 1,500 मिलेंगे, वॉट एवर। तो ये आपको उस रेट में देते हैं, बाय लो। तो इनको कितने का पड़ा? इनको मोबाइल पड़ा 17,000 का, ये आपको दे रहे हैं 20,000 रुपए का। कितना कमाए इन्होंने? 3,000 रुपए। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे को पता लग गया कि भाई एक आईएनआर का रेट, $1 का रेट 80 रुपए है,
$1 का रेट 80 रुपए है और ये कुछ देर बाद 1 घंटे बाद ये 85 रुपए हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा एट द रेट ऑफ 80 रुपए और सेल कर दूंगा 85 रुपए पे। कितना कमा लिया मैंने, 5 रुपए कमा लिए पर डॉलर, पर यूनिट। ठीक है, अब मेरे को आप ये समझो, आप इस बात को, मेरे को यही तो पता करना है मार्केट के अंदर कि क्या चीज सस्ती है क्या चीज महंगी है। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि ये करेंसी आज सस्ती है और ये करेंसी महंगी होने वाली है, या बिटकॉइन आज सस्ता है बिटकॉइन महंगा होने वाला है, भाई बिटकॉइन क्यों बढ़ा, जिन लोगों ने सस्ता खरीदा आज वो मजे लूट रहे हैं उसके अंदर। तो उनको उस वक्त पता था कि हाँ यार ये आइटम सस्ता है, ठीक है ना, तो उनके लिए मजा है। अब देखो जिसने $100 पे खरीदा, जब ये $1000 हो गया, कॉन्सेप्ट को समझना। अब मैं कहता हूँ सर बिटकॉइन परचेज कर लो, सपोज मान के चलो आज की डेट में बिटकॉइन का रेट है $1000। मैंने कहा सर बिटकॉइन परचेज कर लो, आप क्या कहोगे, सर कॉस्टली है। क्यों, क्योंकि आपको ये रेट पता है कि कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, 1 साल पहले इसका रेट $100 था। तो आप अब कंपेयर कर रहे हो आप इस रेट को $100 के साथ, कि सर $100 तो था, अब $1000 रेट हो गया तो महंगा है। ठीक है, बाद में ये हो गया $10,000। मैंने कहा सर आप खरीद लो। अरे यार, तब आपने बोला था $1000 था, तब मैं परचेज कर लेता तो आज $10,000 हो गया। अब आपको $1000 सस्ता नजर आ रहा है, तब आपको $1000 का रेट महंगा नजर आ रहा था। क्यों, आज के रेट में वो $10,000 हो गया है। तो आपको ये लगा कि उस वक्त जब इन्होंने मेरे को बोला $1000 पे खरीदने के लिए, तो वो महंगा रेट है, क्योंकि उस वक्त आप कंपेयर कर रहे थे $100 से। आज मैं बोल रहा हूँ $10,000 पे खरीद लो, तो आपको $10,000 कॉस्टली नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला सर बाय कर लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आज हो गया $50,000। आप कहोगे अरे यार सर मैं $10,000 पे खरीद लेता तो ये सही सही था। क्यों, आपको अब आपको क्या हो रहा है, $50,000 महंगा लग रहा है और $10,000 आपको सस्ता नजर आ रहा है, क्योंकि रेट कितने की हो गया, $50,000 की। तो जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ऐसे ही तो होता है, जब हम लेने जाते हैं तो हमें लगता है महंगा है, और जब हम खरीद लेते हैं तो हमें बाद में पता लगता है कि भाई उसके रेट अगर इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, तो हमें सस्ता नजर आने लगता है। अब मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, तो ब्रदर इन लॉ ने अभी 1,10,00,000 का एक फ्लैट बुक कराया है नोएडा में, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 साल 4 साल बाद उनको उसका पोजीशन मिलेगा। तो कह रहे थे कि यार तो महंगा ले लिया मैंने कहा सर महंगा कुछ नहीं है, जब आपने लिया वो सस्ता ही रेट है। 6 महीने बाद इसी की कीमत 1,85,00,000 होगी, एकदम से जंप मारा। मैंने कहा अब बताओ ये महंगा है सस्ता है आप वाला, कहता है अब सस्ता लग रहा है। तो ये सारा माइंड का गेम है कि जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो पुराने प्राइजेस हमें सस्ते नजर आते हैं। तो यही तो आपको मार्केट में पता करना है कि क्या चीज सस्ती है और क्या चीज महंगी है। ठीक है, ये चीज हम आपको सिखाएंगे कि क्या चीज सस्ती है और क्या चीज महंगी है। अब जब फॉरेक्स मार्केट में आप आते हो तो फॉरेक्स मार्केट में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है मेटा ट्रेडर 5। कौन सा सॉफ्टवेयर मिलता है, मेटा ट्रेडर 5। भाई आज हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज हम खरीद रहे बेच रहे हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, आज मेरे को बिस्किट परचेज करने हैं, मेरे को दाल परचेज करनी है, मेरे को चीनी परचेज करना है, मेरे को आटा परचेज करना है, तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा, ऐसी मार्केट में जाऊंगा जहाँ पे सामान बिकता है। मेरे को शेयर्स परचेज करना है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा। अब शेयर मार्केट में ऐसा होता था कि पहले दलाल स्ट्रीट हुआ करती थी मुंबई में, अभी भी है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं हुआ करते थे, वहां पे जाना पड़ता था फिजिकल खरीदने बेचने के लिए। लेकिन आज के जमाने में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, घर पे बैठे बैठे, आजकल तो घर पे बैठे बैठे ब्रेड भी आ जाती है। ठीक है ना, आजकल मेट्रो सिटीज में ब्लिंकिट चल गया है, ब्लिंकिट को आप ऑर्डर करो, आपको वो आ जाएगा। आप जैसे मान के चलो मैं हूँ नोएडा के अंदर, ठीक है ना, और मेरे को चांदनी चौक से कोई खाने पीने का सामान मंगाना है किसी से, तो आजकल पोर्टर सर्विसेज हो गई हैं, पोर्टर को आप हायर करो, उसको बोलो भैया यहाँ से सामान उठाना है, वो आपको ला के देगा, चार्ज लेगा आपसे। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जब आप करेंसीज खरीदते हो बेचते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा मेटा ट्रेडर 5 नाम का। ये कैसा नजर आता है आपको, ये इस टाइप का नजर आता है आपको, ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर आता है। जब आप अपना अकाउंट खोलोगे, हमारे साथ जुड़ोगे, तो ये सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको दुनिया भर के करेंसी पेयर्स मिलेंगे। करेंसी पेयर्स मतलब, उसमें मैं पहले आता हूँ। जब आप फॉरेक्स मार्केट में आते हो तो मैंने आपसे कहा कि करेंसीज हमेशा पेयर्स में ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स में हमेशा पेयर में ट्रेडिंग होती है। तो हम 3 कैटेगरीज में ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के अंदर, मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर और एक्सोटिक करेंसी पेयर।
तो इन दोनों के बारे में हम बाद में सीखेंगे। अभी हमारे पास समझो कि 7 मेजर करेंसी पेयर्स होती हैं, यानी दुनिया की ऐसे 7 बड़े करेंसी पेयर, 7 बड़े प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज्यादा व्यापार होता है, सबसे ज्यादा लेन देन होता है, ट्रेडिंग होती है, टर्नओवर होता है। कौन कौन से हैं? यूरो और यूएसडी, जीबीपी और यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी। अब इस चीज को समझना है, 7 मेजर करेंसी पेयर हैं जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। आपको इनको खरीदना है, इनको बेचना है और पैसे छापने हैं आपको। ठीक है, कैसे छपेंगे पैसे वो मैं बताता हूँ। ये जो यूरो है, यूरो का मतलब है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। अब देखो सबसे अच्छी खास बात क्या है फॉरेक्स मार्केट की, कि आपकी एजुकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। आप 10वीं पास हो, 8वीं फेल हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, आईआईटी अहमदाबाद पास आउट हो, आईएम अहमदाबाद पास आउट हो, सॉरी आईआईटी दिल्ली पास आउट हो, आईएम अहमदाबाद पास आउट हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस चीज में आपको लर्निंग के, अर्निंग के साथ साथ लर्निंग, यानी आपकी नॉलेज, पूरे वर्ल्ड लेवल की नॉलेज आपको मिलेगी। जब आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, आप किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी सीए, किसी भी सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, या किसी भी एमबीए वाले व्यक्ति से, जो एमबीए, उससे पूछ लो यूरोपियन यूनियन क्या होता है, वो बता ही नहीं पाएगा। 99% गारंटी लिख के दे सकता हूं, उससे पूछ लो यूरोपियन यूनियन क्या होता है, वो बता ही नहीं पाएगा। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली आपका 27 से 28 कंट्रीज का आपस में, जो कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, उनका आपस में पॉलिटिकल गठबंधन है। वहां पे एक सिंगल करेंसी चलती है, उनका आपस में एक समझौता है कि भाई अगर मेरी कंट्री से तुम्हारी कंट्री में कोई सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम फ्री ट्रेड कराएंगे। फ्री ट्रेड मतलब कोई भी उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई भी अलग से गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है ना, कोई भी स्टेट टैक्सेस। अब जैसे इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्स लगता है, तो यूरोप कहता है जी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे बीच में, कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप नौकरी करने आ जा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना है आपको, आप सामान लेन देन कर सकते हो, कोई लेना देना नहीं है। तो ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। इसके बारे में और विस्तार से हम आगे बात करेंगे। फिर आता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी। उनसे पूछ लो जी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड क्या है। अच्छा मेरे को ये बताओ, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और लंदन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और लंदन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और लंदन, तीनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? यूके कंट्री है, और कुछ? चलो इसके बारे में भी, इंग्लैंड प्रोविंस है, लंदन कैपिटल है। देखो, यूनाइटेड किंगडम को समझो, यूनाइटेड और किंगडम, यूनाइटेड का हिंदी अनुवाद करो, यूनाइटेड का मतलब है कि मिल जाना, आपस में यूनाइट होना। आओ मैं और तुम मिलके एक हो जाएं, ठीक है ना, तुम्हारा राज्य और मेरा राज्य मिलके एक हो जाए, यूनाइटेड किंगडम। किंगडम मतलब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे अपने अपने राज्य हैं, छोटे छोटे आदिवासी क्षेत्र बोल लो, कैसे बोल लो, राज्य हैं। तो अलग अलग ये किंगडम है जो मिलके यूनाइटेड हो गए, जिनको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ये अलग अलग बेसिकली आपके एक वो हैं, क्या बोलते हैं, आइलैंड्स हो गए, किंगडम्स हो गए। इनमें सबसे बड़ा था आपका ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइल्स, ठीक है ना। तो वो ब्रिटिश आइल्स था, उसको बोलते थे ग्रेट ब्रिटेनी। क्या बोलते थे? ग्रेट ब्रिटेनी। तो जब सब लोग एक हो गए, तो उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ा जो हमारा आइलैंड है वो इंग्लैंड है, ठीक है ना, सबसे बड़ा आइलैंड हमारा क्या है? इंग्लैंड है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेनी करके इसका करेंसी है, बना देते हैं हम लोग। तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मतलब पूरी हिस्ट्री है, जब आगे चल के पूरा बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, छोटे छोटे किंगडम मिलके एक हो गए और इन्होंने अपने कंट्री बना ली यूके के नाम पे। जीपीवाई मतलब जापानीज येन, जापान की करेंसी है जापानीज येन। फिर है कैनेडियन डॉलर, कैड। सीएचएफ स्विस फ्रैंक,
स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, NZD न्यूजीलैंड डॉलर। इसके अलावा फॉरेक्स के अलावा हम लोग ट्रेडिंग करते हैं खास तौर से गोल्ड के अंदर, कमोडिटीज। बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, नेचुरल गैस होता है। हम गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, 76,000 चल रहा है, 10 ग्राम का रेट है, ठीक है। गोल्ड इंटरनेशनल में $2657 का रेट है। अब इसको भी हम समझाते हैं कि भाई इसको कैसे ड्राइव किया जाता है इंडियन रुपीस के अंदर। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जब गोल्ड बढ़ता है तो इंडियन मार्केट में भी गोल्ड बढ़ता है आपका। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं। गोल्ड तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, आज के टाइम में सब लोग गोल्ड गोल्ड की बात करते हैं। लोगों को ये भी है कि गोल्ड कितना जाएगा कितना जाएगा। तो जो लोग नए हैं, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में आओ या मत आओ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड यहाँ से बहुत तेज है। जितना आप अभी आप सोच भी नहीं सकते ना उतना तेज है, ये समझ लेना। अभी ये लेवल भी बहुत सस्ते लेवल्स हैं। अगर आपको ये महंगे लग रहे हैं तो आप गलत फहमी में हो। ये लेवल बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सस्ते लेवल्स हैं, ठीक है। अब ये नहीं हो कि कल को 76,000 का 65,000 हो जाए। सर अरे सर आप तो वेबिनार में बोल रहे थे बहुत तेज है, तो 10,000 पॉइंट गिर गया। सर हो सकता है 50 भी आ जाए। मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, जबरदस्त तेज है। अगर 50 आ जाए तो समझो आप किस्मत के बहुत धनी हो। भर लो माल, उठा लेना, राजा बना देगा आपको ये, ठीक है। तो गोल्ड में भी हम लोग ट्रेडिंग कराते हैं इसी प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अब वापस समझते हैं कि करेंसीज आपने समझा कि 7 मेजर करेंसी पेयर्स हैं। इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसमें हम प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, उसको समझते हैं। यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर हमारे करेंसी पेयर है, वैसे ही यूरो यूएसडी भी करेंसी पेयर है। यूरो में जो पहली करेंसी है वो आपकी बेस करेंसी है। और डॉलर कौन सी करेंसी है, आपकी कोट करेंसी है, काउंटर करेंसी है, और सेकंड करेंसी भी बोलते हैं। और यूरो को हम फर्स्ट करेंसी भी बोलते हैं। समझ में आई बात। यूरो को हम फर्स्ट करेंसी बोलते हैं, डॉलर को हम कोड करेंसी, काउंटर करेंसी, सेकंड करेंसी बोलते हैं हम लोग। अब आप कहते हो सर इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं तो, यूएसडी और यूरो लिख दूं तो हमेशा जो पहली करेंसी होगी वो बेस रहेगी, और दूसरी करेंसी हमेशा कोड करेंसी, काउंटर करेंसी या सेकंड करेंसी रहेगी। अब जैसे कि हम लिखते हैं यूएसडी आईएनआर का रेट 80 रुपए है, तो उसको हम पढ़ते कैसे हैं, $1 का रेट 80 रुपए है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यूरो यूएसडी का रेट $1.1421 है, तो इसका मतलब है कि एक यूरो परचेज करने के लिए मेरे को $1.1421 देने पड़ेंगे। अब आप कहोगे सर ये आईएनआर में कितना है, तो बहुत सिंपल है, $1.1421 मल्टीप्लाई बाय आज का आईएनआर का रेट मान के चलो 83 रुपए है, तो 94.79 या 95 रुपए ले लो आप। एक यूरो का रेट 95 रुपए है। तो ये करेंसी कौन सी बन गया, यूरो आईएनआर, क्योंकि यूरो के बदले में हम क्या दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, और यहाँ पे यूरो के बदले में क्या दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। तो आपको हमेशा डॉलर में ट्रेडिंग करनी है, रुपए में ट्रेडिंग नहीं करनी है अभी आपको। तो एक यूरो की कीमत कितनी है, $1.1421, ठीक है। अब क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि $1.1421 होते कितने, वो मैंने इंडियन रुपए में आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि 95 रुपए होते हैं, लेकिन आपको डॉलर में समझना है कि $1.1421 इसका एक यूरो का रेट है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं जीबीपी यूएसडी इज इक्वल टू $1.2521। इसका मतलब क्या है कि एक जीबीपी परचेस करने के लिए मेरे को $1.2521 पे करने पड़ेंगे। जब इतने डॉलर में पे करूंगा तो मैं जीबीपी बाय कर सकता हूं। तो यहाँ पे दो करेंसीज का आदान प्रदान हुआ, जीबीपी और यूएसडी। तो जीबीपी को हमने बाय किया और डॉलर को हमने सेल किया। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बेस करेंसी कोड करेंसी का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है बेस करेंसी क्या है, कोड करेंसी क्या है? प्लीज राइट इन दी चैट बॉक्स। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसमें आपको दिक्कत आएगी। प्लीज सभी लोग रिप्लाई करें। आकाश भाई थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू परी मैम, थैंक यू विनय भाई, अरविंद भाई।
जो लोग नए हैं वो लोग रिप्लाई करें, क्योंकि पुराने लोग तो वो करते ही, वो मेरे को जानते भी हैं तो वो रिप्लाई करते ही करते हैं मेरा। लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग मैक्सिमम रिप्लाई करेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा और अपना एक आपस में ना एक रिलेशन बनेगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब तक आप मुझसे जुड़ोगे नहीं तो आपको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। यूरो का रेट समझ में आ गया, जीबीपी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि भाई आज हमने एक शेयर परचेज किया 100 रुपए का, उसका रेट हो गया 105 रुपए। आपने 100 रुपए में बाई किया, 105 रुपए में सेल किया, तो क्योंकि ये रुपए में है तो आपने क्लियरली कैलकुलेट कर लिया कि सर हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। डॉलर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। तो मैं बोल रहा हूं 1 यूरो का रेट है आपका 1.1421 डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पिप का, PIP, पिप, परसेंटेज इन पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए का शेयर आपने खरीदा और 105 रुपए हो गया, तो रुपए छोड़ दो ये बताओ मेरे को कितना पॉइंट इंक्रीज हुआ। आप सीधा सीधा बोल दोगे सर 5 पॉइंट इंक्रीज हो गया। कितना बोलोगे? 5 पॉइंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 1.1421 है तो 1 डेसिमल, जो 1 डेसिमल है इसको छोड़ दो, इसको आप पढ़ो 1421 रुपए। क्या पढ़ो? डॉलर भी हटा दो, इसको पढ़ो 1421 रुपए। मैं यहाँ पे 1 डेसिमल को लिख देता हूँ एज इट इज। अब मैं बोलता हूँ 1421 रुपए से 1425 रुपए हो गया। कितने रुपए बढ़ गया? आप बोलोगे सर 4 रुपए बढ़ गया। मैं क्या बोलूंगा? फॉरेक्स में 4 पिप बढ़ गया। अब आप बोलूंगा 1425 से ये 1435 हो गया। मैंने बोला कितने रुपए बढ़ गया? आपने बोला सर 10 रुपए बढ़ गए। फॉरेक्स में बोलूंगा कितने पिप बढ़ गए? सर 10 पिप बढ़ गए। 10 पिप, रुपए की जगह बस पिप, रुपए में कैलकुलेट करो और उसको पिप में कन्वर्ट कर दो, यानी रुपए की जगह पिप लगा दो वर्ड। अब मैं बोल रहा हूँ 1435 से 1535 हो गया, तो कितना पिप इंक्रीज हो गया? आप बोलोगे सर 100 पिप इंक्रीज हो गया। कैसे पता लगा? आपने पहले कैलकुलेट किया कि 1435 रुपए से 1535 रुपए हो गया, तो कितना रुपए बढ़ा? 100 रुपए बढ़ गया, और रुपए की जगह मैंने पिप लगा दिया तो पिप हो गया। गेटिंग दी पॉइंट? यहां तक पिप क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब प्रॉफिट पे आते हैं हम। प्रॉफिट से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। मैंने बोला कि 1 यूरो का रेट है आपका 1.1421 डॉलर। तो क्या फॉरेक्स मार्केट में 1 यूरो बाई कर सकते हो? बिल्कुल बाई नहीं कर सकते सर 1 यूरो। फॉरेक्स मार्केट में 3 लॉट साइजेस होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। फॉरेक्स मार्केट एसोसिएशन वाले बोलते हैं कि भाई आपको मिनिमम 1 लाख यूनिट परचेस करनी पड़ेगी बेस करेंसी की। तो 1 लाख यूनिट किसकी? बेस करेंसी की। तो अगर मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूं तो यूरो यूएसडी में बेस करेंसी कौन सी हो गई? यूरो हो गई। तो यानी 1 लाख यूरो परचेस करने के लिए मेरे को कितना डॉलर देना पड़ेगा? 1,14,210 डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 लाख से तो 1,14,210 डॉलर बैठेंगे। और इसको अगर मैं इंडियन रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 85 लाख से 90 लाख रुपए का सौदा हो गया। तो आप कहोगे सर इतना रुपए थोड़ी ना है हमारे पास, इतना रुपए होता तो फॉरेक्स मार्केट में क्यों आते हम लोग? तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, इन्वेस्टमेंट का सब जुगाड़ है हमारे पास, ठीक है ना, वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो 1 लाख यूरो इज इक्वल टू 1,14,210 डॉलर, ठीक है। मिनी लॉट कितने का है? 10,000 यूनिट का है। माइक्रो लॉट कितने का है? 1,000 यूनिट का। यानी मिनिमम 1,000 यूनिट तो आपको परचेस करनी पड़ेगी। 1,000 यूनिट परचेस करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? कैलकुलेट कर लो, 1.1421 डॉलर मल्टीप्लाई बाय 1,000, 1142 डॉलर.10 सेंट। ये आपको अमाउंट देना पड़ेगा, यानी 85,000 से 90,000 रुपए तक आपको ये देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर मैं 85-90,000 भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ब्रोकर है, क्योंकि जब आप फॉरेक्स अकाउंट ओपन कराओगे, जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराओगे आपको एक ब्रोकर की जरूरत है। जो ब्रोकर आपको ये सारी फैसिलिटी देगा, वो ब्रोकर कहता है कि अगर आप $1 मेरे पास इन्वेस्ट करते हो तो मैं $500 आपके ब्याह पे या आपको दूंगा ट्रेड करने के लिए। मैं अगर आप $10 इन्वेस्ट करते हो तो मैं $5,000 दूंगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए।
अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको $50,000 दूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये इतना क्यों है? ये कोई पागल तो है नहीं, ना तो ये मेरा चाचा है, ना मामा है, ना फूफा है, ना ताया है, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी रिलेशन में नहीं है। तो मेरे को इतना पैसे क्यों दे रहा है काम करने के लिए? क्योंकि इसका अपना खुद का इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज का, अपनी कमीशन का। ये चाहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये बात इसको भी पता है कि भारत की जनता, इतने ज्यादा लोग पैसे कहाँ से लाएंगे, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लाएंगे। तो ये कहता है कि आप $1 इन्वेस्ट करोगे मेरे पास तो मैं $500 तक की परमिशन दे दूंगा आपको काम करने की। अगर आप $10 इन्वेस्ट करोगे मेरे पास तो मैं आपको $5,000 तक की परमिशन दूंगा काम करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं $5,000 के किसी इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा हूँ हमारे पास, तो क्या मैं $5,000 तक का लॉस ले सकता हूँ? अब समझना इस चीज को, जो कोई नहीं बताता है आपको। ये बाद में जब आप धक्के खाते हो, चोट खाते हो, तब पता लगती है। $5,000 तक का आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, लेकिन आप पूरे अमाउंट का लॉस नहीं ले सकते। ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा ब्रोकर का है, ये पैसा कंपनी का है। आप केवल लॉस उतने ही अमाउंट का लोगे जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है। इसको हम बोलते हैं मार्जिन। और ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया लेवरेज, कि जितना पैसा हमने एज ए मार्जिन जमा कराया उसका कितना गुना हमें मिल रहा है। भाई कोई चीज मान के चलो, मेरे को 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना, और मेरे को कितना पैसा देना है, मेरे को ₹10 देना है ट्रेडिंग के लिए खाली। अब क्या मैं 1,00,000 रुपए ट्रेडिंग के लिए मिल तो गए? मैं 1,00,000 रुपए के शेयर खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, लेकिन क्या मैं 1,00,000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को ₹10 का लॉस हो गया इमीडिएट बेसिस पे, तो ये 1,00,000 रुपए कंपनी मेरे से वापस छीन लेगी इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि भाई पैसा नहीं लगाना, पैसा ब्रोकर लगा रहा है, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। रिस्क जितना पैसा आप लगाओगे उतने अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हो। 500 गुना क्या है, जितना पैसा आप लगाओगे उसका 500 गुना ब्रोकर आपको ट्रेड देगा करने के लिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की भी प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें, पहले उस पर आएंगे, फिर प्रॉफिट होगा कैसे उस पर आएंगे। तो आप इस चीज को समझो आप, कि आपने बाय किया यूरो यूएसडी एट द रेट ऑफ $1.1421। कल को ये इंक्रीज हो गया $1.1422। तो कितना पॉइंट इंक्रीज हुआ? आप बोलोगे सर 1 पिप इंक्रीज हुआ, क्योंकि आप कहोगे सर 21 रुपए से 22 रुपए हो गया, तो 1 रुपए इंक्रीज हुआ, तो 1 रुपए की जगह मैं लिखता हूं पिप, 1 पिप इंक्रीज हुआ। यानी आप इसको बोल सकते हो 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ, ये भी आप बोल सकते हो। तो अगर आप 1,00,000 वाला यूनिट लेते हो, यानी ये स्टैंडर्ड लॉट में अगर आप ट्रेड करते हो, तो 1 पिप की मूवमेंट पे अगर आपने 1421 में खरीदा और 1422 गया, तो आपको $10 का प्रॉफिट आएगा, और अगर नीचे गया तो $10 का नुकसान भी जाएगा। तो अब आप कहते हो कि सर अगर 1,00,000 यूनिट मैं खरीदना चाहता हूं जिसकी कीमत $1,14,210 है, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो मेरे को ये बताओ कि ब्रोकर 500 गुना भी पैसा लगा रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं कि उसका 500 गुना इसके बराबर बैठ जाए। तो इसको डिवाइड कर दो आप 500 से। क्यों? 500 गुना क्या दे रहा है ब्रोकर? आपको लिमिट दे रहा है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। $1.1421, $1.1421 मल्टीप्लाई बाय 1,00,000, $1,14,210। इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई, डिवाइड कर देते हैं 500 से, सॉरी $228। आप $228 अगर जमा कराओगे, $228 का मतलब हो गया आपका 20,000 रुपए के आसपास। 20,000 रुपए जमा करा के आप 85 लाख का सौदा घर ले जा सकते हो अपने। सोचो, ये है वर्थ फॉरेक्स मार्केट की, कि 2,20,000 रुपए जमा करा के आप 85 लाख का सौदा घर लेके जा रहे हो। इतनी बड़ी लिमिट, इतना बड़ा लेवरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक पिप के $10 कमा रहे हो। अगर आप पूरे दिन में 10 पिप कमाते हो, यानी 10 पॉइंट कमाते हो, तो आप $100 पर डे कमा रहे हो। $100 पर डे का मतलब क्या हो गया कि $100 मल्टीप्लाई बाय, मैं 80 रुपए से भी करता हूं तो 8,000 रुपए पर डे आप कमा रहे हो। 8,000 इंटू 20 करता हूं तो 1,60,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं महीने के, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 20 दिन हम प्रॉफिटेबल रहेंगे? ये एक सबसे बड़ी बात है कि भाई हर दिन आपको $100 तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिस्क इन्वॉल्व है। अब रिस्क को आप मैनेज कैसे करोगे?
ये हम आपको अपने एक एडवांस कोर्स हमने लॉन्च किया है फॉरेक्स मार्केट का, जिसमें हम आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का 3 महीने का कोर्स है। उसके अंदर हम आपको पूरे मार्केट के इन एंड आउट्स पूरा एकदम फंड मैनेजर आपको बना देंगे। आपको साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे, ट्रेड कैसे करेगा उसके बारे में बताएंगे, और केवल बताएंगे नहीं, आपको हर चीज सिखाएंगे और आपको पहले कदम तक कि $100 पर डे कैसे बनाने, इस कदम तक हम आपको लेके चलेंगे। जब आप इसके लायक हो जाओगे तो उसके बाद आपको $1000 पर डे कैसे बनाने हैं वो आप फिर खुद डिसाइड करोगे आराम से कि भाई $1000 मेरे को नेक्स्ट कैसे बनाने हैं। उसके रिगार्डिंग हम आपको एक मिनट, जैसे कि ये चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर हैं। ये आपने सेल का इंडिकेटर दिया, आपने यहाँ पे सेल किया। देखो हम सेल करके भी पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे सेल करके कैसे पैसा बना सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई चीज 2657 रुपए पे सेल करी और हमने 2637 रुपए पे परचेज कर ली, बाय कर ली। यहाँ पे हमने सेल किया तो हमने कितने कमा लिए, हमने 20 पॉइंट कमा लिए। तो 20 पॉइंट हमारा क्या हुआ, एक बार के लिए मानो 20 पॉइंट इज इक्वल टू $20 मानो आप, तो $20 हमारी इनकम होगी हमारी। तो अब आप कहोगे सर ये तो मैंने खरीदा ही नहीं था, मैं सेल कैसे कर सकता हूं। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक फीचर है कि जो मैंने आपको ये टर्मिनल दिखाया है, कौन सा वाला, ये वाला MT5, इसके अंदर ब्रोकर की जो दुकान है वो ये दुकान है, ये शॉप है ब्रोकर की। इस शॉप के अंदर ये दुनिया भर का सामान है, दुनिया भर के करेंसी पेयर हैं, कमोडिटीज है, सब कुछ है। आपको जो मन चाहे वो आप सेल कर सकते हो। जैसे मेरे को AUD कैड है, यहाँ पे देखो 2 बटन आ रहे हैं, एक बाय का बटन आ रहा है, एक सेल का बटन आ रहा है। यानी अगर ब्रोकर आपको सेल का बटन भी इनेबल करके दे रहा है तो आप पहले सेल कर सकते हो। आपको लग रहा है कि भाई ये 9290 पे मैं बेच दूंगा और थोड़ी देर बाद ये 9280 आ जाएगा, मैं 10 पॉइंट कमा लूंगा, तो ये कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने कोई चीज बेची है, ब्रोकर से उधार लेके बेची है, तो वो कभी ना कभी आपको ब्रोकर को खरीद के वापस देनी पड़ेगी। अब मान के चलो कोई चीज मैंने 100 रुपए में बेची, कोई करेंसी मैंने 100 रुपए में सेल किया, अगर मैंने इसको 90 रुपए में परचेज कर रहा हूँ, 80 रुपए में बाई कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 पॉइंट का प्रॉफिट है, इधर 20 पॉइंट का प्रॉफिट है। लेकिन अगर ये उल्टा भग गया बेचने के बाद 120 हो गया, तो और 120 में मैंने बाई किया, तो मेरे को 20 पॉइंट का नुकसान भी है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को खरीद के देना ही पड़ेगा ब्रोकर को कभी ना कभी, चाहे महंगे में खरीदूं चाहे सस्ते में खरीदूं। तो ये आप सस्ता महंगा कैसे डिसाइड करोगे, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से आपको सिखाएंगे। 3 महीने में हमारी गारंटी है, हम आपको पूरा परफेक्ट ट्रेडर, अगर आप हमारे कहे अनुसार चलोगे तो पूरा आपको परफेक्ट ट्रेडर कर देंगे। अब आप कहोगे सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे कोर्स करते हैं और पूरा ये सीखते हैं शिद्दत से, आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो $10,000 का हम आपको अकाउंट देंगे ट्रेड करने के लिए। $10,000 का मतलब हो गया 5 लाख का मोटा मोटा फंड देंगे आपको ट्रेड करने के लिए। सॉरी, इसका 8 लाख का 9 लाख का फंड देंगे आपको ट्रेड करने के लिए। उसमें से जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसमें से 50% शेयरिंग आपकी है, 50% शेयरिंग हमारी है, ठीक है। तो आपकी जो फंड की प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो गई, आपका इसमें कोई भी लॉस नहीं है। हम एक लॉस लिमिट तय कर देंगे कि भाई आपका इतना लॉस हुआ तो आप आउट, फिर आपको फंड नहीं मिलेगा। फिर आपको दोबारा फंड देंगे, उसकी एक अलग शर्त रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में $10,000 का फंड हम आपको अपनी तरफ से देंगे। तो $10,000 के फंड पे अगर आपने क्लियर कर लिया अकाउंट, ठीक है, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो ये $10,000 का आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। पहले एग्जाम में डेमो अकाउंट मिलेगा, फिर आपको लाइव अकाउंट देंगे हम लोग $10,000 का, और आप उसमें आराम से पैसा बना सकते हैं। 50% शेयरिंग आप ले सकते हैं। आपने अगर $1,000 भी बनाया, यानी 80,000 रुपये महीना भी बनाया, तो 40,000 आपके, 40,000 मेरे, ठीक है। आपने 2 लाख रुपए बनाए, 1 लाख रुपए आपके, उसके बाद आप चाहे खुद का फंड लगा के ट्रेड कर लो। तो ये उन लोगों के लिए फैसिलिटी है जिनके पास कैपिटल नहीं है, जो कहते हैं सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा हम देंगे आपको। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो मार्केट में पैसा बना के दे सकें, क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं फंड, हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम एक लिमिटेड लेवल तक मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये टीम वर्क है। एक अकेला बंदा कितने फंड मैनेज कर लेगा, ज्यादा फंड मैनेज नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो ये टीम वर्क है, तो हम अपनी टीम के अंदर ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो वास्तव में हमारी तरह सोचते हो, हमारी तरह जिनके पास स्ट्रेटेजीज हो। तो नहीं है, इसलिए हम सिखाने के लिए लग रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, तो पूरा वर्ल्ड हमारे पास खुला हुआ है। कल को आप कहते हो कि भाई सर मुझे दुबई सेटल होना है, दुबई जाना है, दुबई फंड मैनेज करना है, तो हम उसके लिए भी आपको पूरा सेटअप करा के देंगे, ठीक है।
तो ये आज का छोटा सा सेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, महीने का 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, जो भी आपके ड्रीम्स है वो अचीव करना चाहते हैं, उसके अंदर मैं पूरा ब्लूप्रिंट आपको बना के दूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले छोटा स्टेप रखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा स्टेप रखेंगे, सारे फंड्स कैसे अरेंज होंगे, कैसे आप बड़े बनोगे, सब चीज़ मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो हमें फंड मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। जितने फंड मैनेजर्स मिलेंगे, फंड पूरा वर्ल्ड हमारे सामने ओपन है। फ्लोरिडा से फंड आ रहा है हमारे पास, हांगकांग से फंड आ रहा है हमारे पास, दुबई से आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो फंड मैनेजर्स नहीं है। तो फंड की कमी नहीं है हमारे पास ट्रेडर्स की कमी है। तो ये 3 महीने के अंदर हम आपको, जो हमने 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं 3 महीने के अंदर आपको सिखाऊंगा। आपके अंदर वो सारे फीचर्स को डालूंगा, वो सारी क्वालिटीज़ को डालूंगा मैं आपको। और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम अगर हो जाता है तो आपको मैं फंड दूंगा, नहीं होगा तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, उसकी छोटी सी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करते, मल्टीपल टाइम एग्जाम लगा सकते हैं। उसके बाद सीखने के बाद आप खुद के फंड पे भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, पूरी पूरी आपको सपोर्ट करेंगे आफ्टर द कोर्स। तो ये हमारा एक विज़न है जो हम लेके चले हैं। तो इस कोर्स की फ़ीस अभी 25,000 रुपये हम लोग ले रहे हैं 3 मंथ्स की। बाकी आपको कैसे ज्वाइन करना है, किस माध्यम से आपको ज्वाइन करना है, वो आप जिस माध्यम से आज के सेशन में आप आए हो, उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी हम नया बैच एनरोल करने जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसमें लाइव ट्रेडिंग भी आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, लाइव एनालिसिस भी आपको बताएंगे, अपने मेंटरशिप प्रोग्राम का भी एक्सेस देंगे आपको 3 महीने का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कोर्स में एनरोल होते हो तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स 3 महीने हम जितने भी हमारे मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, उस वाले सेशन में भी हम आपको 3 महीने का फ्री एक्सेस देंगे वीआईपी ग्रुप के अंदर। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं, या चलो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। कोई भी क्वेरीज है आपकी, एनी काइंड ऑफ फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिखें। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा, क्लियर हुई होंगी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को। तो इफ़ यू गाइज रियली सीरियस, ये समन भाई अभी भी करते हैं सर। आप पहले आते थे, अब आते नहीं हो। तो गाइज कोई भी क्वेरीज है, आप जिनके थ्रू आए हैं उनसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट रिलेटेड टू द कोर्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक स्टेप, एक कदम अगर आप इसकी तरफ बढ़ाते हैं तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, और जो आप पैसे के लिए किल्लत में जी रहे हो या अपने ड्रीम्स पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो भी बिजनेस से आप कर रहे हो, इस बिजनेस से आपका डेफिनेटली वो ड्रीम पूरा होगा, ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच कि आपका मैंने इतना समय लिया, आप लोगों ने मुझको सुना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक स्टूडेंट आए हुए हैं हमारे, संतोष जी। उन्होंने लिखा है कि सर कल गोल्ड में $41 हमने बनाए। तो ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और हमेशा मतलब हर वेबिनार्स में आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू संतोष जी कि आप हमेशा हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी टीचिंग्स को सराहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंद भाई, थैंक यू आकाश भाई, सतीर भाई एंड ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स। विनय भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।